देखा कि कई बातें हो गई इस मुद्दे पे, लेकिन अमल बजौनी कोई नहीं करने को तैयार। अमल बजौनी कोई नहीं कर रहा है, कोई समझ रहा नहीं है, तो कैसा समझाएंगे? तो दो, मैं हमेशा से ई क्यू बोलता हूँ। एक फॉर्मूला है, एजुकेशन, एम्पावरमेंट, और जो लास्ट है सबसे इम्पोर्टेंट वो है एग्जीक्यूशन। तो पहले हम लोग की कोशिश है मुमरा प्रवासी संघ की, हमने पहले से एक एक चीज़ें जो है लोगों के जहन में है, पर आप किस तरह से बात करोगे, किस तरह से कम्युनिकेट करोगे। तो जैसा अब्दुल्ला भाई ने बताया कि बहुत सारे माध्यम है, लोगों के पास बहुत सारे व्हीकल है। पहले होता था एक ज़माने में कि खाली प्रतिनिधि के पास जाना, उसी के थ्रू लेटर करना। अभी रेलवे के मुद्दे पे रेल सेवा करके ट्विटर पे एक छोटा सा टैग है, अगर एक इंडिविजुअल यात्री को कोई दिक्कत होता है तो अपनी वो बिटवीन पैसेंजर जो है अपनी यात्री के बीच में ही मैसेज करके बोल सकता है कि मेरे को कंबल नहीं मिला। यहाँ तक के लोग कंबल के लिए कंप्लेन करते हैं। तो मुमरा इतना बड़ा शहर है जिसको फास्ट ट्रेन का मुद्दा है, तो वो अपना इंडिविजुअल एफर्ट क्यों नहीं डालता? वोट देने के टाइम पे आप लीडरों को जगाते हो, लीडर व्हाट्सएप में एक दूसरे से झगड़ा करते हो, तो सही मुद्दे पे झगड़ा क्यों नहीं करते हो? आपको जो है हर चीज़ का माध्यम मिला है, तो आपने जो है खुद पहुंचना। अब मुमरा प्रवासी संघ क्या है कि इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल एजुकेटेड लोग हैं। हम लोगों ने इनिशिएटिव क्यों लिया? क्योंकि लॉकडाउन में हमने देखा कि किसी भी तरीके का सोल्यूशन नहीं था ट्रैवलिंग का। मुमरा से बम्बई जाने के लिए कोई यातायात नहीं थी हमारे पास, तो हमने वो वहाँ पे देखा कि ये बहुत बड़ा सेगमेंट है, और इस सेगमेंट के अंदर हम लोग अगर थोड़ा सा हेल्प करेंगे हमारे कम्यूटर्स को तो वो अच्छा होगा। हमारी खाली कोशिश यही है कि एजुकेट करें, एम्पावर करें, और एग्जीक्यूशन जो है वो हमेशा सरकार के हाथ में होता है, प्रशासन के हाथ में होता है। जिस तरह से आप मेरे पीछे बैनर देखोगे तो बहुत सारी चीज़ों का जिक्र हुआ उधर कि विकास का ये सिर्फ झांकी है। ये जो बैनर दिख रहे हैं, इस बैनर पे जिस किसी अथॉरिटी ने लगाया है, मैं बोलूँगा कि वो अथॉरिटी ये भी बैनर लगा दे कि मुमरा में जल्द 3 और 4 प्लेटफॉर्म पे फास्ट ट्रेन का रुकना निश्चिंत है, मतलब होने वाला है। तो आप ये मुद्दा भी यहाँ पे हाईलाइट कर दो। और कौन वो नेता है, जैसे खासदार हो, चाहे एमएलए हो, चाहे हमारे सीएम हो, जो काम करेगा उसको जनता हमेशा से सपोर्ट करती है, उसको दुआ देती है, ये हमेशा से रहा है। तो अगर ऐसे काम होने लगे जैसे फास्ट ट्रेन का मुद्दा है, तो ये हमारे लिए बहुत बेहतरीन, क्योंकि यहाँ पे डेथ रेशियो जो होता है ना, पर यूसुफ भाई करके एक आरटीआई निकाले, उसके अंदर दिख रहा है कि पिछले 6 महीने के अंदर 22 से 26 मौतें हुई है। तो आप डेथ रेशियो की बात कर रहे हो खाली मुमरा शहर के। तो हम लोग आज देख रहे हैं कि दीवा में हंगर स्ट्राइक हुई। अमोल केंद्रे करके एक सोशल एक्टिविस्ट है, उन्होंने वहाँ पे हंगर स्ट्राइक किया है। वो जितने भी साल से अपनी जो कोशिश कर रहे हैं, पर अब दीवा रेलवे क्या, डीआरएम मुंबई ने क्या किया है कि एक छोटा वहाँ पे प्लेटफॉर्म का जो है काम चालू किया है, और वहाँ से चलना है। तो कब चलना है, वो 10 साल से कोशिश कर रहे हैं, तो उसको और थोड़ा पुश कर रहे हैं। तो मुमरा प्रवासी संघ एज ए कम्यूटर्स के बिहाफ में वहाँ पे जाके अपना समर्थन दे के आ रहा है। और समर्थन देने का मतलब ये है कि ताकि मुमरा कलवा, दीवा से जब गाड़ी छूटेगी तो मुमरा और कलवा को भी बेनिफिट मिलेगा। तो आज हम लोग वहाँ पे गए एज ए रिप्रेजेंटेटिव, और वहाँ पे हम ऑन बिहाफ ऑफ ऑल कम्यूटर्स मुमरा कौसा के हमने वहाँ पे जाके सपोर्ट दिया है। सीएम एकनाथ शिंदे जी, इस वक्त बहुत ही एक उनका स्टेटमेंट वायरल हो रहा है जी, रामगिरी अपने आप को महाराज बोलते हैं, अपशब्द बोलते हैं, एक मुसलमान कम्युनिटी को टारगेट करते हैं, बहुत अच्छा संदेश देने की कोशिश करते हैं। उसके बाद में पूरे महाराष्ट्र में हर एक पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है। लेकिन सीएम एकनाथ शिंदे जी का आपने वो वीडियो देखा होगा जिसमें उनका कहना है कि उस महाराज को कोई भी टच नहीं कर सकता। ये जो इम्यूनिटी होती है ना, अभी उस मंच से इम्यूनिटी दिया गया है। एक सीएम के लेवल पे वो बात कहना, या सीएम जो होता है ना वो प्रतिनिधि होता है, वो सभी समुदाय का होता है। तो हम लोग जो कोशिश ये करते हैं कि ऐसे मुद्दे पे, सियासत मुद्दे पे हम लोग हमारा कमेंट ना करें, क्योंकि इस पे ऑलरेडी उलमा काम कर रहे हैं, और जो उलमा काम कर रहे हैं वो अपनी जो है उसमें बाखुद अपनी जो है कंट्रीब्यूशन दे रहे, जैसे एफआईआर करना, डेमोक्रेटिक वे में जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उसको फॉलो कर रहे हैं। तो सियासत ना करते हुए जो सीएम ने जो किया वो सब लोगों को पता है। उन्होंने तो सियासत की ना, उनकी सियासत पे बोल दो, आप सियासत मत करो। ऐसा जब है, शपथ लेते हैं, मुद्दे पे आओ। जब शपथ लेते हैं उस वक्त ये कहता है शपथ लेने वाला और शपथ देने वाला, जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। ठीक है? उसके बाद में ये बात आती है
सभी समुदाय को लेके चलूँगा। तो एक समुदाय को टारगेट क्यों? कहीं ना कहीं ये धार्मिक मामला है और ये 100% कोई भी धर्मगुरु किसी भी धर्मगुरु के बारे में या किसी ऐसे मजहबी के आला मकाम जो रखते हैं जिसको सारा जहां नहीं वर्ल्ड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा वर्ल्ड जो है अपना सबसे ऊपर मांगता है। अल्लाह के बाद अगर कोई है तो वो पैगंबर है। तो हमारा ये अकीदा है और उसके बारे में कोई भी धर्मगुरु किसी भी एक छोटे से गांव में, छोटे से एक तालुका में इस तरह का बयान करता है तो ये तुझ की मतलब राजनीति जो नो गरमाने के लिए लोग जो है गलत इसमें जाए, वहाँ पे कुछ मामला ख़राब हो, माहौल ख़राब हो, तो ये सब में एजुकेटेड लोग जो है बिल्कुल दूर रहते हैं। पर उसमें हमारे उलमा जो है वो आगे बढ़ चढ़कर हमेशा से हिस्सा लेते हैं और उन्होंने ये बार मुमरा के अंदर जो हुआ, उलमा इकराम का बहुत शुक्रगुजार है मुमरा कि उन्होंने सही मुद्दे पर आकर एफआईआर के लिए, जो एफआईआर को लेट हो गया, जो प्रोसीजर हुआ वो जो भी होना था इस तरह से नहीं होता। वो छोटा सा चीज़ था कि किसी ने अगर गलती किया है तो उसको मुद्दा ना बनाते हुए उसका एफआईआर जल्द होना चाहिए था, पर वो एफआईआर ना लेने की वजह से ये इतना मुद्दा हो गया। तो मुमरा में कभी इस तरह का माहौल नहीं हुआ। एज ए ऑफिसर जो मुमरा आते हैं तो उनको मुमरा की डिटेल्स भी मालूम रहती होगी कि ये मुमरा ऐसा है, मुमरा वैसा है, मुमरा वैसा है, तो इसलिए लगता है वो ऑफिसर ने ऐसा कह दिया जाओ जो करना है तुमको करो, जितने बुलाना है बुला लो। देखो मुमरा आज भी यहाँ पे आईएएस पढ़े लिखे बच्चे हैं, यस यहाँ पे डॉक्टर्स है, ओके, ये यहाँ पे और मैं बताता हूँ आपको आगे प्रोफेशन में। मेरी बात ये थी कि जो मुमरा में अधिकारी आ रहे हैं एज ए आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, पुलिस भर्ती में, मैं तो उनसे अपील करूँगा आप किसी के दबाव में काम ना करें। जो आपका बीएनएस सिस्टम देता है, जो आपको फॉलो करना है वो प्रोटोकॉल आप करें। आप अपने कमिश्नर की बात सुन के काम कर रहे हो, किसके काम कर रहे हो, पर जब आप एक ऑफिसर हो, रैंकिंग ऑफिसर हो, तो आपकी बुक, आपकी जो किताब है, जो लॉ है आपका, आप उसके हिसाब से काम करो। पर होता क्या है हमारे यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई मतलब एक लिंक देखता है कि क्या हो रहा है, धार्मिक मामला है, किस तरह से उसको एफआईआर लेना है, क्या नहीं लेना है, वो सारा चीज़ें प्रोसीजर के थ्रू बात सुनने के बाद, बैठने के बाद, जैसे आपने बोला उलमा इकराम आए, उसके बाद हमारे सियासत में से एमएलए आए, इसमें और सियासत के जो लोग थे अपोजिशन के मुमरा के थे वो भी आए। तो शुरुआत तो कहीं ना कहीं हुई, उलमा से हुई, हाँ, पर उलमा अव्वल, हाँ, उलमा हमेशा अव्वल रहेगी, सियासत उलमा हमेशा अव्वल रहेगी, इसलिए रहेगी कि कोई हमारा अकीदा है, हमसे आगे हमारे उलमा ही। सिटिंग एमएलए जितेंद्र अवार्ड ने क्यों गलती कर दी सर्टिफिकेट हाथ में लेके? ये मुमरा वालों की गलती है, ये मुमरा वालों की गलती है कि आप ऐसे जगह पे वोट देकर किसी को अपनी पावर या नहीं दे जो लोग टाइम पर आपके पास नहीं आते। पर हाँ, एक बात और बोलूँगा कि आज वो एमएलए वहाँ पर था, वहाँ पे एमएलए था, अब जो जिसकी नाराज़गी है, पर एमएलए अगर नहीं होता तो एक अलग बात होती, पर वो एमएलए वहाँ पे था। खैर वो लेट आया, बहुत कुछ होने के बाद आया और लास्ट में वो लेटर का मामला जो सबको दिख रहा है, वो एक दिख रहा है कि भाई हाँ लेटर अपने हाथ से दे रहा था, पर वो लेटर अपने हाथ से दे रहा था कि कुछ अनाउंस कर रहा था या वो उलमा को देने जा रहा था, वो अभी तक एक खुलासा नहीं हुआ है। वो गई बात, रात हो गई, बात हो गई, पर वो एक एपिसोड हमेशा सबके दिमाग में रहेगा। रात हो गई, बात हो गई। युवा पीढ़ी को क्या संदेश देंगे आप कि किस तरह से अब मुमरा शहर के अंदर जागरूक रहे? मैं कहता हूँ मुमरा के अंदर हर एजुकेटेड बंदे को व्हीकल्स है कम्युनिकेशन करने का, ट्विटर के ज़रिए शिलफाटा पे खड़े रहते हैं बहुत सारे लड़कियाँ बच्चियाँ जो है हमारे घर से निकलती है, काम पे रोज़गार के लिए निकलती है। आज भी पनवेल से कालसेकर जो कॉलेज है उसका मुद्दा सबके पास है। मेरे पास आज मैं कहीं पे जेरोक्स करा रहा था तो वहाँ पे एक ख़वातीन ने मुझसे बात की कि पनवेल से कालसेकर के लिए बच्चे जो है हमारे जाने के लिए बड़े परेशान रहते हैं और वहाँ पे जाके कोई कैफ ट्रैवल्स करके कोई कंपनी है उसका प्राइवेट चलता है। तो मैंने बोला आपने क्या किया प्रोसीजर? तो उन्होंने बोला हमने लेटर बना के NMMT को जो है एडमिन को, NMMT के एडमिन को हमने दिया है। तो मैंने बोला कि आपने NMMT को एडमिन को दिया तो उसका फॉलोअप क्या हुआ? तो फॉलोअप नहीं हुआ। तो इस तरह से लोग जो है कोशिश करते हैं अपनी, पर हार जाते हैं। तो हार जब जाते हैं या कुछ ऐसा, तो प्रतिनिधि जो होते हैं ना छोटे, जैसे अब TMT परिवार मेंबर है, NMMT के जो रिप्रेजेंटेटिव है, इन लोगों ने एक्शन मोड पे आना चाहिए कि हाँ यहाँ पे ज़रूरत है। और ये लेटर तो बाकायदा हमने यहाँ के परिवहन मंत्री, परिवहन मेंबर जो है हमारे, उनको दिया है, जिसके अंदर हमने 16 से 18 पॉइंट दिया है। तो उसके अंदर कहने की बात ये है कि एक्शन उसमें से क्या हुआ। अब रिप्लाई कैसा लेंगे तुम? रिप्लाई अब जो है आने वाले दिनों में MLA का इलेक्शन आएगा, यही प्रतिनिधि हमसे वोट लेने आएंगे,
हमारे लोगों के बीच में आएंगे तो हम उसके अंदर वो पूछेंगे कि ये लेटर दिया था हमने, इस पे कौन से काम हुए आप बताओ हमको। आमदारी का इलेक्शन है, एक ही आखिरी सवाल लेके खत्म कर देंगे। आमदारी का इलेक्शन है, सीएम एकनाथ शिंदे जी ने ऐसा स्टेटमेंट देना चाहिए था, क्या हासिल हो जाएगा उनको? देखो, सीएम एकनाथ शिंदे का बाद में रिपोर्ट्स कुछ आई है न्यूज़पेपर्स के अंदर, और वो ऐसी आई है कि वो जो फंक्शन था वो पहले ही ऑलरेडी ऑर्गेनाइज था और उन्होंने अपने धर्म के लिए बोला है, जो भी बोला है अपने धर्म के लिए बोला है। पर ये जो एपिसोड है जो उन्होंने खिलाफ बयान किया, जो गंदी राजनीति दिख रही है उसमें, वो कहीं ना कहीं एक इंटरलिंक दिखता है मीडिया के थ्रू, पर हकीकत क्या है वो सबके सामने आए। और जब एफआईआर हुई तो अब जो प्रोटोकॉल के हिसाब से होगा कि अगर धर्म गुरु ने किसी के खिलाफ बोला है तो उसका एक्शन जो होना वो होगा, क्योंकि एफआईआर हो चुकी है। तो ये थे मुमरा प्रवासी संघ के टीम, और आप तक पहुंचाया। काफ़ी यहाँ पर मैसेज आए हैं, हमने किसी का जवाब नहीं दे पाया, सॉरी। और आने वाले वक्त में आपके जो कमेंट्स हैं उसके ऊपर भी हम काम करेंगे। जिस तरह से जो लोग हैं परेशान हैं मुमरा शहर के अंदर, वो आने वाले समय में उसका रिज़ल्ट भी दिखेगा। प्रवासी संघ लगातार इसको फॉलोअप ले रहा है। यदि हमने किसी का कमेंट का जवाब नहीं दे पाया तो माफ़ी चाहते हैं। नेक्स्ट एपिसोड जब करेंगे तो आपके ये सारे कमेंट का हम जवाब देंगे। लेकिन पढ़ेगा मुमरा तो आगे बढ़ेगा मुमरा, पढ़ेगा तो सब नेताओं से सवाल करेगा। एजुकेशन के मुद्दे पे यदि कोई नेता काम नहीं करता है तो उसकी हम इस बार छुट्टी कर देंगे। मैं हूँ जहांगीर रियासत, आप देख रहे थे न्यूज़ FK।